हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओशियन पॉइंट। ओशियन पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसे कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, क्या स्टूडेंट को हमेशा जो कंफ्यूजन या जो डाउट रहता था वो मैंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन किया है, जिसकी वीडियो हमारे ओशन पॉइंट पर पड़ी हुई है जो 15 से 16 मिनट की है। उसमें मैंने वो टेंस के साथ में कौन से टेंस के साथ में कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम कौन से वर्ब की फॉर्म लगाते हैं वो मैं बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो आज मैं लेकर आया हूं प्रेजेंट टेंस। आज मैं प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करने वाला हूं। तो वही चीज फिर से हम देखते हैं डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो टेंस किसी भी वाक्य में क्रिया वर्ब का वो रूप होता है जिसके द्वारा हमें पता चलता है या जो कार्य होने का समय बताता है उसको हम टेंस कहते हैं। और इसी के 3 टाइप्स होते हैं, जो हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस की। तो उस पर बात करने से पहले मैं आपको फिर से दिखा देता हूं कि इसके भी सब टाइप्स होते हैं, जो 4 टाइप्स होते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये रहे हमारे टेंस और इनके 3 टाइप्स ये रहे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का भी अगर बताएं तो इसके 4 टाइप्स ये रहे, जो आते हैं हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही सेम चीज हम प्रेजेंट हटाकर अगर पास्ट के साथ में बोलें तो वही चीज सेम चीज यही रहेगी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर लास्ट में अब हमारा आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर के अंदर भी यही देखेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये हमारे 12 के 12 टेंस हैं, जिसमें के आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसको कहते हैं? तो प्रेजेंट, जब हमें अंग्रेजी भाषा में बताने या कहना हो कि कोई कार्य होता है जिससे किसी कार्य की पूरे होने या खत्म होने का पता नहीं चलता, इस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द जुड़े होते हैं। इसके अलावा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग कुछ इस स्थितियों में करते हैं, यानी कि जो हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं तो वो कौन से होते हैं? जो हम हमारे रूटीन वाले काम होते हैं, जो हम डेली काम करते हैं, अगर वही टेंस अगर बोलकर देखें तो यही हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी के हैबिट के बारे में बात करना है कि कोई सिगरेट पीता है, तो लास्ट में क्या आ रहा है? ता है। और आप डेफिनेशन में देख रहे हैं कि वो भी क्या बोल रहे हैं, जिसके लास्ट में ता आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो हैबिट वाले टेंस हमारे प्रेजेंट टेंस होते हैं। कोई मान लीजिए रूटीन वाला काम है, रूटीन में जैसे कि वो सुबह उठता है, स्कूल जाता है, या हमारे डेली रूटीन का काम हो गया, और उसके लास्ट में भी क्या आ रहा है? ता है। इसी तरह हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ वो होता है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? निकलता है, ता आ रहा है ना। इसी तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ भी हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। और फैक्ट वही होता है कि अगर हम किसी फैक्ट की बात करें उसके लास्ट में भी ता होता है। जैसे कि गाय दूध देती है तो लास्ट में क्या आता है? देती है, ता आ रहा है। इसी तरीके के ये सारे टेंसेस हमारे क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर किसके बारे में बात होती है? हैबिट, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रुथ और फैक्ट। जिनको ये सारी चीजें जिसमें ही बात करते हैं ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। यह हमारा इसका स्ट्रक्चर है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी समझाया था, आपको बताया था कि इस लेक्चर के अंदर क्या बता रहा है कि जब हम टेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमारे वर्ब के साथ में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और किस तरीके से बनाने का तरीका है। लेकिन इसको बाद मैं आपको बिना स्ट्रक्चर, बिना किसी फॉर्मूले के बहुत ही इजी वे में आपको टेंस बनाना सिखा दूंगा। तो देखते हैं सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट, और इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ में हम जो लगाते हैं ना एस ई एस, तो इसको हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। और लास्ट में आता है हमारा ऑब्जेक्ट। और मैं इसके अंदर ये भी बताने वाला हूं एस और ई एस किसके साथ में लगता है। आज के बाद आप ये भी कंफ्यूजन दूर कर देंगे कि एस और ई एस किसके साथ हम लगाते हैं। उसके बाद आता है सब्जेक्ट। जब हमें इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो हमें फिर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और हमारी जो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डू और डज। डू किसके लिए आता है? डू हमेशा प्लूरल वालों के लिए आता है, जैसे कि आई, वी, यू, दे, या फिर टू नेम्स। या ये किसके? ये डू
इसके लिए हम डू का यूज करते हैं। जब हमारी डज की बारी आती है, हम देखें डज किसके साथ में लगाते हैं, तो डज ही, शी, इट या फिर टू नेम्स। इसके लिए हम डज का यूज करते हैं। तो यानी कि सिंगुलर के साथ में हम डज लगा रहे हैं जब हमें निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाना होता है, और जब हमें डू लगाना होता है तो डू हम प्लूरल के साथ में, जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा आई, वी, यू, दे या टू नेम्स, इनके साथ में हम क्या डू का यूज कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। आपके सामने नजर आ रहा सब्जेक्ट डू या डज, वर्ब के उसके बाद नोड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और बता देता हूं कि आप भी जब भी कभी नोट लगाना होता है तो हमेशा वो नोट अपनी जो लेता है वो थर्ड नंबर पर आता है। अगर आप काउंट करें तो देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, सेकंड नंबर पर हमारा डू या डज, इसमें से एक आएगा, और तीसरे नंबर पर हमारा डज आएगा। उसके बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे क्योंकि यहाँ पर डू या डज का यूज कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसी तरीके से जब हमारा इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो इंट्रोगेटिव में भी कोई कंफ्यूजन नहीं होते हैं, हमेशा हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाती है और हमारा जो सब्जेक्ट है वो अंदर चला जाता है। इनमें हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट में एक्सचेंज हो जाता है आपस में, एक तरह से ये देख लीजिए। यहाँ पर हम डू और डज ला रहे हैं तो ये देखिए, और यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट चला गया, यानी कि हमारा सब्जेक्ट बाहर से अंदर चला गया, डू डज बाहर आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल। इतना रटने की या कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि डू डज कि मैं नोट कहाँ आएगा, और हम हमारे जो इंट्रोगेटिव बनाना होता है तो उसको बनाने का क्या फार्मूला है, कोई इतना रटने की जरूरत नहीं है। आपके सामने नजर आ रहा है डू डज, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर पे ले आते हैं, और सेकंड नंबर पे हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, और फिर जब इसका निगेटिव बनाना होता है तो थर्ड नंबर पे हमारा नोट आ जाता है। अगर निगेटिव नहीं है तो थर्ड नंबर पे हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है। इसी तरीके से अगर इसका इंट्रोगेटिव में नोट बनाना हो तब भी आपके सामने नजर आ रहा है। और जब आता है इसका WH, तो WH में भी आपको ज्यादा कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो हम ढूंढेंगे WH कौन से WH की बात कर रहा है, व्हाट है, वेयर है, कौन सी कहाँ की कौन से टाइम की बात कर रहा है, तो वो चीज हम सबसे पहले यहाँ लगा लेंगे। जैसे कि टेंस के अंदर आ जाता क्यों, वो स्कूल क्यों जाता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्यों की इंग्लिश ढूंढेंगे। क्यों की इंग्लिश क्या होता है, वाई, तो हमने वाई लिख दिया। उसके बाद जो हमने ये बनाया था अपना हेल्पिंग वर्ब यानी कि इंट्रोगेटिव वाला, पूरे का पूरा नीचे हम ऐसे ही उतार देंगे। आप खुद देख लीजिए, डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर था। अब स्ट्रक्चर को याद करने की यानी कि रटने की जरूरत नहीं है। अगर सेंस लगाएं, अगर थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो ये भी बहुत इजी वे में समझ जाते हैं। लेकिन हमारा जो सिंपल टेंस के अंदर एक कंफ्यूजन रहती है कि एस और ईएस दोनों में से कौन सा किसके साथ लगाने वाले हैं, तो आज वो कंफ्यूजन भी आपके हमेशा के लिए दूर होने वाली है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन किसके साथ में हम एस और ईएस लगाते हैं। ये रहे एग्जाम्पल पहले, उसके बाद में मैं आपको वो दिखाता हूं। तो एग्जाम्पल में आप देख ही रहे हैं, जैसे कि पहला है ही गोज टू स्कूल, यानी कि वो स्कूल जाता है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, जैसे कि हमने इसके साथ में डज लगाया तो यहाँ पे गोज की जगह पे गो कर दिया, और आगे हमने ऐसे कैसे ही बना दिया क्योंकि ये हमारा निगेटिव की बात कर रहा है। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाता है। अब आगे देखते हैं कि डज ही गो टू स्कूल। अब इसका क्या है, क्या वो स्कूल जाता है। जब भी कोई इस तरीके के हमारे टेंसेस आते हैं जिसमें हाँ ना का जवाब देना होता है, तो कैसे के, जैसे मैं आपसे पूछूं क्या तुम स्मोक करते हो, तो पहले क्या आ गया, क्या, ये मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। आप इसी तरीके से क्या है, क्या वो स्कूल जाता है, तो डज ही गो टू स्कूल। अब रहा क्या वह स्कूल नहीं जाता है,
अब कोई इस तरीके से भी पूछ सकता है क्या वो स्कूल नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा जो गो है इसके साथ में हम एस और ई एस नहीं लगा रहे। जब हम सिंपल प्रेजेंट बनाते हैं तब उसमें हम एस या इस ई एस लगाते हैं, और वो हम किसके साथ में लगाते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और मैंने क्या बोला था, जब भी हमारा डब्ल्यू एच वाला होता है तो पहले हम डब्ल्यू एच वाला लिख लेते हैं, उसके बाद में जैसे हमने ये बनाया ऐसे कैसे पूरा वही उतार देते हैं। तो देख लीजिए वाई डज ही गो टू स्कूल। अब आगे देखते हैं कि एस और ई एस किसके साथ में हम लगाते हैं, कौन से वर्ब के साथ में हम एस और ई एस लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये इधर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे रूल्स एस और ई एस। इसमें क्या बता रहा है आपको, देखिए यदि वर्ब के लास्ट लेटर, यानी कि वर्ब कोई वर्ब है उसके लास्ट लेटर कौन से, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स, ओ, ये जेड, ये टी सी एच, ये हो तो ई एस जोड़ते हैं, यदि ऐसा नहीं हो तो केवल एस जोड़ते हैं। यानी कि आपको नजर आ रहा है ये वाली जो लाइन है हमारी, टी सी एच भी आता है इसमें, जो ये लाइन है हमारी, ये हमारे लेटर्स दिख रहे हैं, जिसकी भी वर्ब के लास्ट में ये लेटर्स आ जाएं, ये टी सी एच है प्लस सी एच नहीं है, तो ये वो लेटर अगर आ जाएं तो उसमें हम ई एस लगाते हैं, बाकी सभी के साथ में हम एस लगाते हैं। तो कैसे, एग्जाम्पल के साथ में देख लेते हैं। ये वॉच, वॉच का अगर मान लो वो टीवी देखता है, ही वॉचेस मूवी, तो हमने वो क्या लगाया, ई एस लगा दिया, क्योंकि इसके लास्ट में टी सी एच आ रहा था। इसी तरीके से आया गो, अगर गो यानी कि लास्ट में क्या बोल रहा है, ओ, जब लास्ट में ओ है तो इसके रूल के हिसाब से ई एस लगाना पड़ेगा। तो हमने क्या कर दिया, ही, जैसे कि वो स्कूल जाता है तो ही गोज टू स्कूल, क्योंकि अगर सिंगुलर की बात चल रही है और जाने की बात चल रही है, और जाने की जो हमारा वर्ब होता है वो होता है गो, और फिर इसलिए हमको इसमें लगाना पड़ेगा ई एस, तो हो गया गोज। अब आया पनिश, और पनिश के साथ में क्योंकि एस एच आ रहा है, या मान लीजिए पनिश की जगह पर वॉश हो जाए तो वाशिश हो जाएगा, पनिश का पनिशिश हो जाएगा, मिस का मिसिस हो जाएगा, क्योंकि डबल एस आया, और यह हमारा स्ट्रक्चर, सॉरी हमारे जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हमारे ई एस लगाएंगे। इसी तरह सर्च, तो सर्च में भी हम ई एस लगा रहे हैं, बाकी के साथ में आपको पता है क्या लगाते हैं हम, एस। तो ये हमारे जो कुछ ही वर्ड हैं इनको अच्छे से याद कर लो, उसके बाद जिंदगी में आपको कभी भी इस चीज की कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि किसके साथ में हम एस और किसके साथ में हम ई एस लगाते हैं। तो आइए इनके कुछ और एग्जाम्पल हैं और आप भी बनाने की कोशिश करना, वो कैसे किस तरीके से हम इनको प्रेजेंट टेंस को बनाते हैं। पहला जो मैंने आपकी नजर का, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि पिताजी ऑफिस से आने के बाद खबरें देखते हैं, यानी कि न्यूज़ देखते हैं। आपको देखने में लग रहा है कितना बड़ा है और किस तरीके से बनेगा, तो कितने भी बड़ा हो टेंस बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाता है, और वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, अब मैं एक बार कोई स्ट्रक्चर भी एक साइड में रख लेते हैं। पहला हमें सिर्फ माइंड में ये रहना चाहिए कि कौन से टाइम की बात चल रही है और उस टाइम में हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात चल रही है, इसमें स्टार्टिंग में हम एस और एस लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और ये किस तरीके से बनता है ये देख लेते हैं। तो पहले क्या है, अगर हम देखें पिताजी, पिताजी हो गए फादर, उसके बाद हम लास्ट में जाएंगे, लास्ट में क्या नजर आ रहा है आपको, देखते हैं, देखने का क्या होता है, वॉच, और इसके साथ में हम लगाएंगे ई एस, क्योंकि फादर, फादर जी वो सिंगुलर है इसलिए हम लगा रहे हैं फादर, और फादर के साथ में ई एस, वॉचेस। फिर उसके बाद में क्या, खबरें, खबरें का होता है न्यूज, फिर ऐसे ही आगे चलते हैं तो आफ्टर, बाद की जो इंग्लिश आती है वो आती है आफ्टर,
अब उसके बाद में क्या देख रहे हैं, आने के बाद, तो आने की होती है कम, से की होती है टू, और लास्ट में जो लिखा था हमने ऑफिस, तो ऑफिस की स्पेलिंग यानी कि ऑफिस का ऑफिस ये रहा। देखिए यहां मैंने कोई स्ट्रक्चर, यहां मैंने कोई रूल्स आपको रूल्स के साथ में नहीं बताया, एक डी टेक्निक जिसे हम बोलते हैं डी टेक्निक उसके साथ में बताया। और अगर इसको हम और ही इजी वे में देखें तो मान लीजिए एक फॉर एग्जांपल, ये हमारी है दिल्ली, दिल्ली से हमने फ्लाइट ली, हम पहुंचे मुंबई और मुंबई से बाय ट्रेन वापस आ गए। यानी कि हम सबसे पहले यहां से स्टार्ट करेंगे और लास्ट में देखेंगे और लास्ट है फिर हम बैक आ जाएंगे। और अब इसी को हम अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, अपने रूल्स के हिसाब से देखें, तो ये हमारे क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा रूल्स बोलता है, क्या बोलता है, सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की बात करेंगे। वर्ब क्या हमारा, देखना, तो हमने क्या लिया, वर्ब। और वर्ब के साथ में इसमें हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इसमें लगा रहे हैं एस और ई एस, जो कि मैंने लगाया वॉच, देखना, और इसके साथ में लगा दिया ई एस। उसके बाद में पूरे का पूरा हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट, जो हमने लिख दिया आगे को ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आ गया कि ऑफिस से आने के बाद में। अब देख लीजिए कोई स्ट्रक्चर, कोई रूल कि हमें ज़रूरत नहीं पड़ी और पूरे का पूरा हमने उसी के रूल्स के मुताबिक और बहुत ही एक छोटी सी टेक्निक के साथ में बड़ा सा बड़ा टेंस भी मिनटों का टेंस हमने सेकंडों में बना दिया। तो अगर आपने ये अच्छे से जान लिया है तो आज के बाद कितने भी बड़ा टेंस आ जाए, अगर ये टेक्निक आप यूज करेंगे तो कभी भी लाइफ में टेंस बनाने में कभी भी असमर्थ यानी कि अनसक्सेसफुल नहीं रहेंगे। तो आइए आगे और कुछ टेंसेस हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने नजर आ रहा है ये हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के टेंस हैं और इनको किस तरीके से बनाते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है। वह खाना खाता है, तो खाने का क्या होता है, फूड, तो ही ईट्स फूड, यानी कि एस क्यों लगा, क्योंकि ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ में हम एस लगाते हैं और इसलिए ही ईट्स फूड। इसी तरीके से मैं रोज एक आम खाता हूं, तो मैंने उसमें बताया था आई के साथ में डू लगता है और अगर वो आई हो प्लूरल हो उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं, तो आई ईट a mango daily। मैं गाड़ी चलाता हूं, आई ड्राइव कार। मैं पत्र क्यों नहीं लिखता, यानी कि इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव का निगेटिव भी है, तो हमने कैसे बनाया, आई डू सॉरी वाई डू आई राइट अ लेटर। वह ऑफिस जाती है, सी गोज टू ऑफिस। ये आपके सामने नजर आ रहा है और ये हमने कुछ एग्जाम्पल है बनाकर भी दिखाया किस तरीके से बनाया, और एक बड़ा से बड़ा जो टेंस होता है वो मैंने आपको बनाकर दिखाया। तो जिन भी स्टूडेंट ने इसको ध्यान से सुना है तो आज के बाद प्रेजेंट टेंस के अंदर निगेटिव या इंट्रोगेटिव या उसका इंट्रोगेटिव का भी निगेटिव या डब्ल्यू एच कोई भी आ जाएगा तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही आराम से सारे के सारे टेंस बना सकते हैं। और आपके लिए कुछ होमवर्क है, ज़्यादा नहीं है, 5-6 टेंसेस हैं, आप ये घर से बनाकर लाना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो हमारा इसी का रहेगा, जो है निगेटिव और इंट्रोगेटिव तो हो चुका है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऊपर रहने वाला है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से होते हैं उसके अंदर भी मैं आपको बहुत ही इजी वे में और बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उसमें कोई डाउट है और कोई मान लो कोई सुझाव देना है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में वो सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू साथियों, एंड तक बने रहने के लिए। जय हिंद।